जी बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने ये दो बातें डिस्कस की थी, जिसमें पहले पॉपुलेशन है, उसमें आपने डिस्कस किया था एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एग्रीगेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जब ये सारी बातें किसी ना किसी सेंस में आपके पास डाटा की शेप में आ जाती हैं, इसके लिए जो भी आपने न्यूमेरिकल काम करना है, पैरामीटर बेसिकली होता है numerical value of the population। इसमें आप मीन भी कर सकते हैं, ये नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं, मीडियन, एनी स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर, ठीक है। फिर इस मेथड की वजह से कोई ना कोई ठीक है, पॉपुलेशन के लिए कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड, मैंने यहाँ पर मीन मीडियन मेंशन कर दिया है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, कोरिलेशन है, रिग्रेशन है, बेशुमार मेथड है, कम से कम 100+ तो आपके सिलेबस में है। ठीक है, जो काम आपने पॉपुलेशन के लिए करना है उसे आपने पैरामीटर कहना है, और यही काम अगर आप किसी सैंपल इंफॉर्मेशन के लिए करते हैं तो उसे आप स्टैटिस्टिक कहते हैं। यहाँ पर लफ्ज आ जाएगा सैंपल। कोई भी काम आपने पॉपुलेशन के लिए करना है तो उसे पैरामीटर, पूरा लफ्ज होता है पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, हम सिर्फ पैरामीटर भी बोल देते हैं। ये पूरा लफ्ज होता है सैंपल स्टैटिस्टिक। बेसिकली इन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का करने का पर्पस ये होता है कि वो एक सिंगल वैल्यू जो है पूरी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, लाहौर बोर्ड का एवरेज रिजल्ट जो गजट पे लिखा होता है, वो कहता है जी इस साल लाहौर बोर्ड का रिजल्ट जो है एफएससी का या मैट्रिक का वो 60% है। वो पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उस पॉपुलेशन की जो लाहौर बोर्ड के कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, उनका ओवरऑल रिजल्ट। अब इसमें से 40% कौन से फेल हुए हैं और 60% कौन से पास हुए हैं, इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई हमारा कंसर्न नहीं है कि वो कौन से लोग पास हैं या कौन से लोग फेल हैं। हमने सिर्फ पॉपुलेशन पैरामीटर के थ्रू ये बता दिया है कि लाहौर बोर्ड का ओवरऑल एवरेज रिजल्ट 60% है। ठीक है, जब आप लाहौर बोर्ड को छोड़ के अपने ही किसी कॉलेज की, आप में से कोई भी स्टूडेंट अपने ही कॉलेज की बात करेगा, तो लाहौर बोर्ड के कंपैरेटिवली एक कॉलेज में अवेलेबल स्टूडेंट्स की तादाद बहुत थोड़ी होती है। उसके लिए जब एवरेज रिजल्ट करेगा तो उसे सैंपल स्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से आपको एक और बात नज़र आ रही होगी। ठीक है, इसमें से एक और बात आपको जो नज़र आ रही है और जो क्लियरली आपको पता भी होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर कहीं ज़रूरत पड़े। मसलन हमने सब्जेक्ट कौन सा देखा है,
ये स्टैटिस्टिक्स है। सर जी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी? जी बेटे। अब देखिएगा, इस किस्म के अल्फाज आपकी नज़र से गुजरेंगे और इन सब का एक एक लफ्ज़ में मतलब भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले डिस्कस किया कि सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है, और फिर ये कुछ अल्फाज हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो है ये सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, ये भी वही चीज़ है। लेकिन बाज़ कंट्रीज़ में जैसे आप देखते हैं अक्सर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पेलिंग्स में, जैसे हम फ़ोन बोलते हैं, हम जो पाकिस्तान में यूज़ करते हैं PHONE फ़ोन, और कई कंट्रीज़ में लिखा जाता है FONE फ़ोन। ठीक है, जहाँ पर इस किस्म की प्रॉब्लम है स्पेलिंग्स की, वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में ये सी की जगह पर के लिखा होता है। तो ये तकरीबन दुनिया में 2 से 3 ममालिक ऐसे हैं जो स्टैटिस्टिक्स के अभी भी इस कल्चर को फेस करते हैं कि वो सी की जगह पर के ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने सी ही यूज़ करना है। ठीक है, ये जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो है ये फिज़िक्स में होता है, ये स्टैटिस्टिक्स का नहीं है लफ्ज़। फिज़िक्स में आपने कहीं पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ, वहाँ पर ये डिस्कस होता है। ये आपको पता है किसी कंट्री की बात होती है तब बोलते हैं। ये जो लफ्ज़ हम कॉमनली आम रूटीन में अपने पंजाबी कल्चर की वजह से बोलते हैं स्टैड, ये कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने स्टैड नहीं बोलना। अगर बिल्कुल शॉर्ट लैंग्वेज में बोलना है तो आपने स्टैट्स बोलनी है। जैसे शॉर्टली जो प्रोनाउंस है वो करते हैं, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? कुछ बात क्लियर हुई है आपकी? यस सर। यस सर। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। जब आप सर कहते हैं डाटा, ठीक है, मसलन ये मैं अभी आपके पास डिस्प्ले में करने लगा हूँ, ये है ना 40 स्टूडेंट्स का डाटा है, उनके वेट्स हैं। ठीक है, पाउंड्स में ना वेट्स हैं उनके। ये पाकिस्तान में जो सबसे पहला स्टैटिस्टिकल टेबल है, ये उसमें से मैंने 40 वैल्यू सेलेक्ट कर ली हैं। वैसे तो वो 120 वैल्यूज़ ही ओवरऑल। ये पाकिस्तान में फर्स्ट स्टैटिस्टिकल टेबल इसलिए कहते हैं विद रीज़न कलेक्शन होती है, फॉर द एवेल्यूएशन कलेक्शन होती है, या ये पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, पर्पसलेस नहीं होती। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट का वेट किया गया था। ये अर्ली 70s में ये डाटा कलेक्ट किया।
मैंने उसमें से 40 वैल्यूज ले ली जस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए। अगर इस तरह नंबर्स लिखे हों, आप सब लोगों का भी लिखा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ही लिख दी हैं उसको ही कंसिडर करना है। ये 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास के भी हो सकते हैं। आप उनसे उनका ऐसे जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं सारे 1 बाई 1, आप इन नंबर्स की बजाय इंशाल्लाह जब हम ऑन कैंपस क्लासेस लेंगे तो ये एक्टिविटी क्लास में भी की जा सकती है कि 40 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में से उनका वेट पूछ के वो लिख लें। बात एक ही है, पर्पस यही है कि हमने डाटा का जो आगे एवेल्यूएशन क्राइटेरिया है उसको समझने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जब आपसे पहली दफ़ा पूछा जाएगा कि आपका वेट क्या है तो वो प्राइमरी डाटा होगा, ठीक है। और जब हम इसको, ये देखिए जस्ट नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसको एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उस टेबल को हम कहते हैं अगर आपको इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो मिड तक जितना भी कोर्स है वो आपको 80 to 85% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली और आखिरी दफ़ा ही डिस्कस होता है, ये बहुत एलिमेंट्री लेवल की बात है, लेकिन जस्ट क्लियर होना चाहिए कि एक रॉ डाटा पड़ा है, जस्ट नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, उसको एक फॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है, वो किस तरह करना है। सबसे पहले देखें कि इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू अगर 126 मिनिमम 26 126 देखिए मिनिमम वैल्यू ये नहीं है, 119 जी 119 है सर। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 176 है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना होता है मिनिमम वैल्यू 119 और मैक्सिमम वैल्यू ये आपको पता होनी चाहिए। 173। जी बेटे, मैंने दोनों को हाईलाइट कर दिया है, क्या ख्याल है, हाईएस्ट को भी और लोएस्ट को भी, ठीक है। उसके बाद हमने करना क्या है, क्लासेस शुरू करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये हम एक टेबल बना रहे हैं, इसकी है क्लासेस, ठीक है। हाँ जी, छोटा नंबर है 119 तक। अब आपकी मर्जी है, आप 119 से बात शुरू कर लें, 115 से शुरू कर लें, जहाँ से जिस बुक से ये मैंने लिया है वहाँ पर इसको उन्होंने शुरू किया है, खुद बताएगा। 3 तरीके होते हैं बेटा, एक ये है कि आप खुद अपनी मर्जी कर लें, एक ये है मसलन इसके 3 जो ऑप्शंस होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल चॉइस, ये उस वक्त होती है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं इस टॉपिक में। दूसरा है कि आपको क्लासेस इनिशियल वैल्यू पता होनी चाहिए, या आप इसे कहते हैं कि मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए।
और थर्डली कि आपको या क्लासेस का पता होना चाहिए। इनमें से पर्सनल चॉइस वाली बात तो तब आती है जब आप इसकी पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपको ये पता चल जाता है कि आपने बात कहाँ से शुरू करनी है, क्लासेस कैसे सारी मैनेज करनी है। दूसरी बात कि इनिशियल वैल्यू से भी बात शुरू की जा सकती है। Classes mean तीसरी और बात में ये है कि क्लासेस आपको गिवन कर दी जाएं, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने ये जहाँ से जिस बुक से ये डाटा पिक किया है, तो चलें मैं ये कहता हूँ उधर उन्होंने ये 2 क्लासेस दे दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या क्लासेस आपने ऐसे बनानी है, ये उन्होंने गिवन है स्टेटमेंट में। अब देखें बात कहाँ से शुरू होती है और कैसे लेके चलनी है। सर आपका माइक ऑफ हो गया, आवाज नहीं आ रही। सर का लगता है आई थिंक नेट इशू। हाँ जी बेटा देखिएगा, ये 118 इसको कहते हैं लोअर लिमिट, 120 इसे कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। जहां से ये अपर लिमिट खत्म हो रही है, यहां से नेक्स्ट नंबर लिखना है। अब देखें 118 और 127 का डिफरेंस कितना है? सर 7 का 8 का 118 और 129 का 9 का 27 का डिफरेंस Nine. क्या है? 9 number. अब 126 में 9 ऐड करें तो 135 बनता है। यस सर। अब इससे अगला नंबर क्या बनेगा? 136, ठीक है। और 135 में 9 वैल्यूज ऐड कर दें तो ठीक है। अब ये क्लासेस आपने ऐसे जनरेट करते जाना है। कहाँ तक जाना है आपने? जब तक ये सर 45 नहीं बनेगा। नहीं बेटे, 176 था। सर 36 के अंदर 9 ऐड करें। 36 में तो 9 9 ऐड करेंगे 135 बनेगा, 135 में 9 ऐड करेंगे तो 144 बनेगा। जी सर। अब नेक्स्ट आएगा 145। अब यहाँ क्या आना चाहिए? 155. क्या ख्याल है? 1 उसके बाद 4 नहीं आएगा. हाँ जी, यहाँ पर क्या आएगा? 162. नेक्स्ट क्या आएगा? 163। यस सर। नेक्स्ट 171। 171। अब देखिए यहाँ तक भी ये मैक्सिमम वैल्यू कवर नहीं हो रही, हमें एक क्लास की और जरूरत है, ठीक है। जी सर। इसके बाद हम नहीं बना सकते। सर हम इसमें सर ये मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा हो गया ये तो। कोई बात नहीं होता, कोई बात नहीं। जी जी सर हम इसमें 9 का डिफरेंस क्यों दे रहे हैं? बेटा मैंने कहा कि इसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें जो क्लासेस हमें ये पहली 2 क्लासेस गिवन है, ठीक है। मैंने आपको बताया अभी, आप पर्सनल चॉइस से करेंगे तो आपकी मर्जी है, डिफरेंस जितना मर्जी रख लें, बात जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, ठीक है। दूसरा स्टाइल ये होता है कि मिनिमम वैल्यू से बात स्टार्ट कर लें। तीसरा स्टाइल ये होता है कि डाटा में जो क्वेश्चन में गिवन है क्लासेस, उनके अकॉर्डिंगली कर लें। एक और भी स्टाइल होता है, क्लासेस गिवन हो, जैसे इस यहाँ तो क्लासेस गिवन थी, अब इनका डिफरेंस कितना है? 9 वैल्यूज का।
वो आपको सिर्फ क्लास इंटरवल भी बता सकता है, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन जो है वो पर्सनल चॉइस वाली होती है, क्योंकि आप एवेल्युएटर हैं, आपने वर्किंग करनी है, आपने ही डाटा कलेक्ट किया होगा। लेकिन ये उस वक्त होता है जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी चीज को सर लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस तो 8 का आ रहा है। बेटा मेरी बात सुनो ना पहले, जब मैं पूरी बात एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, ये पूरी चीज़ जो हाईलाइट की है ये क्लास होती है, ठीक है, इसलिए ओवरऑल ऊपर क्लासेस लिखा हुआ है यहाँ पर। एक बार ये जो पहला नंबर है इसे लोअर लिमिट कहते हैं, दूसरा नंबर है इसे अपर लिमिट कहते हैं। ये सारी लोअर लिमिट्स हैं ये वाली। आप देखें 118, 127, 136, 145, 154, 163 एंड 172 सब में जंप जो है वो एक जैसा है, 9 वैल्यूज का जंप है, इसे क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। यही सेम जंप जो है वो आपको अपर लिमिट में भी नजर आ रहा है। सर कॉलम वाइज आएंगे, रो वाइज नहीं जाएंगे हम। एक सेकंड में, रो वाइज नहीं एडिशन। एक सेकंड बेटा, पहले एक बात क्लियर कर लें। ये कॉलम वाइज देखें, ठीक है, 9 का जंप है या नहीं है? जी सर। 126, 135, 144, 153, 162, 171 एंड 180, यहाँ पर भी 9 का जंप है, ठीक है। जो बात बेटा अभी आप में से एक स्टूडेंट बोल रहा है कि इस साइड से देखें आप, तो आप काउंट करके देख लें कि 118 से लेकर 126 तक की कितनी वैल्यूज बनती हैं, काउंट करें जरा 8 बनती। बेटा, काउंट करें, डिफरेंस ना देखें। 9 ही बनती है सर। 9 नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्टाइल से देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और 118 को भी 180। बेटा वो शामिल करेंगे ना, ठीक ठीक है ना। तो 127 से लेके 135 तक काउंट कर लें, ये भी 9। है सर, वो आप डिफरेंस का बोल रहे थे ना, तो अंदर वाली वैल्यू। नहीं, डिफरेंस इस साइड पर देखते हैं, डिफरेंस इस साइड पर देखते हैं बेटा, ठीक है। मैं डिफरेंस लोअर लिमिट्स में आपस में देखते हैं या अपर लिमिट्स में आपस में देखते हैं? सर सारे ग्राफ को टेलीग्राफ कहते हैं ना? जी बेटे, सर इस ग्राफ को टेलीग्राफ कहते हैं ना? क्या कहते हैं टेलीग्राफ। बेटा? अभी तो ग्राफ की तो हम गए ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ टेबल बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ही बनाएंगे इंशाल्लाह। ओके सर। अब आप देखें यहाँ पर है टैली मार्क्स कहते हैं इसे। ये पहली क्लास में आपने ये देखना है कि जो आपके गिवन डाटा है कितनी वैल्यूज हैं जो इस क्लास में एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल वापस आए डाटा की तरफ, कितनी वैल्यूज इस डाटा में ऐसी हैं जो 118 से या उससे बड़ी हैं और 126 या उससे छोटी हैं। तो चेक कर लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट देखिएगा जरा। सर 3 है। 3 है सर। 119 है और 156 है। 125 है, 126 है। एक ये है